हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, नंबर सिस्टम का आज हम लोग लेक्चर नंबर आप देख रहे हैं कि 35। इसका मतलब इसके पहले 34 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। तो नंबर सिस्टम में लगभग आखिरी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बहुत ही नंबर सिस्टम हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े और आपको मैंने एक एक कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि कोई भी रटने वाला चीज़ मैंने आपको बताया, आपको मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बताया और उस पर जितने भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया। तो नंबर सिस्टम का आप पूरा अगर वीडियो मेरा पढ़ लेते हैं तो अब नंबर सिस्टम आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए, नंबर सिस्टम में आज हम लोग एक अलग तरीके का क्वेश्चन सीखने चल रहे हैं और इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया है कि एक पार्टी में 20 सदस्य हैं। सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक उपहार भेंट किए, तो बताइए कुल कितने उपहार भेंट किए गए होंगे। अब जैसे आप लोग पार्टी में जाते ही होंगे, तो मान लीजिए किसी पार्टी में बोल रहा है कि टोटल 20 सदस्य हैं, 20, और सभी सदस्य एक दूसरे को एक उपहार भेंट करते हैं। तो आइए पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? कॉन्सेप्ट। सपोज करिए कि A B C D E 5 लोग हैं। मान लीजिए n की वैल्यू कितना दिया है? 5। मान लीजिए किसी पार्टी में 5 लोग जा रहे हैं और बोला है कि सभी सदस्यों को एक दूसरे को एक उपहार भेंट करना है। तो जो पहला सदस्य ए होगा, इसके पास कितना उपहार होना चाहिए? 1 2 3 4, क्योंकि ए खुद को कोई उपहार नहीं देगा। अगर पार्टी में 5 लोग हैं तो ए को छोड़कर कितने बचे भाई? 4 बचे। इसका मतलब अगर ए के पास 4 उपहार होगा तो वो हर सदस्य को एक उपहार दे पाएगा। तो ए के पास कितना उपहार होना चाहिए? 4। इसी तरह जब बी की आएगी तो बी के पास भी 4 उपहार होना चाहिए, क्योंकि बी अपने आप को छोड़कर बाकी सबको उपहार देगा। तो इसके बाद भी 4 होना चाहिए। इसी तरह सी के पास भी 4, डी के पास भी 4 और ई के पास भी 4 होना चाहिए। तो 5 सदस्य हैं, हर सदस्य के पास 4 उपहार होना चाहिए। मतलब जितने सदस्य होंगे उससे एक कम उपहार होना चाहिए, क्योंकि वो सदस्य अपने आप को उपहार नहीं देगा। तो 5 लोगों के पास 4 है, तो इसका मतलब 4 + 4 + 4 + 4 कितनी बार करेंगे? तो 20 आ जाएगा। या फिर इसी चीज़ को हम लोग 4 × 5 कर दें तो डायरेक्ट आंसर भी हम लोग का कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉन्सेप्ट क्या बना। अगर n की वैल्यू 5 है, कितना है? n की वैल्यू 5 है, तो हर सदस्य के पास कितना उपहार होना चाहिए? 4। इसका मतलब 4 हम लोग 5 बार जोड़ेंगे, तो उससे अच्छा हम लोग 4 × 5 कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसी का जो फार्मूला बन जाता, आपको फार्मूला रटना नहीं है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कैसे बनता है। उपहारों की संख्या बराबर, आपको बहुत फार्मूला बताएंगे, n × n - 1, n × n - 1। हमको पता है कि अगर n की वैल्यू 5 दिया है तो हर सदस्य के बाद 4 उपहार होंगे, तो 5 - 1 करेंगे 4 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू कितना दिया है? 20। इसका मतलब टोटल पार्टी में कितने लोग गए? 20 लोग गए। तो अगर 20 सदस्य हैं तो हर सदस्य के बाद 19 उपहार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 19। तो 19 + 19 + 19 कितनी बार करेंगे? 20 बार करेंगे। तो इससे बढ़िया 20 × 19 कर दिया जाए। 19 दूना 38, कितना आ जाएगा आंसर? 380 आ जाएगा। उपहारों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई? 380। तो इसी को फार्मूले की तरह आपको बताया जाता है कि उपहारों की संख्या बराबर होगा n × n - 1। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी, अगर बोल दे एक पार्टी में 50 लोग हैं, तो बताइए अगर हर सदस्य एक दूसरे को एक उपहार भेंट करता है तो कुल उपहारों की संख्या, तो आप जानते हैं कि अगर 50 आदमी हैं तो हर आदमी के पास 49 उपहार होना चाहिए। इसका मतलब 50 × 49, 0 9 × 5 = 45, 4 बच गया, 5 × 20 = 4 24।
इसका मतलब कुल कितना उपहार होना चाहिए भाई? 2450। क्लियर है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस तरह का देगा तो आप n इंटू n माइनस 1/2 वाला फार्मूला लगा दीजिए या फिर डायरेक्ट बेसिक तरीके से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बोल दिया, एक पार्टी में बोल दिया कि 20 सदस्य हैं। कितने सदस्य भाई? एक पार्टी में बोल दिया कि 20 तो बोले ही थे हम लोग, अभी 20 तो हम लोग का ही है। मान लीजिए बोल दिया एक पार्टी में है आपके 25 सदस्य, बोला है कि सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक उपहार भेंट किए, तो कुल उपहारों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आप तुरंत लगा देंगे 25 गुणे 24। क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 गुणे 24। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का किस तरह दिया है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि एक पार्टी में कुल 25 सदस्य हैं। एक पार्टी में कुल 25 सदस्य हैं, ठीक है। बोला कि सभी सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया। सभी सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक पार्टी में कुल 25 सदस्य हैं और दिया है कि सभी सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। जैसे इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था। जैसे सपोज करिए 2 सदस्य हैं, अगर पार्टी में 2 लोग हैं, अगर उपहार की बात किया जाए तो ए एक उपहार बी को देगा और बी एक उपहार ए को देगा। इसका मतलब यहाँ पर उपहारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2, क्योंकि ए के पास भी एक उपहार होगा क्योंकि वो केवल बी को देगा और बी के पास भी एक उपहार होगा, वो केवल ए को देगा। तो ये उपहारों वाला केस है। लेकिन अगर यहीं पर हाथ मिलाने वाली बात किया जाए तो जब ए बी से हाथ मिलाएगा तो उसी समय बी भी ए से हाथ मिला लेगा। उसी समय क्या करेगा? बी भी ए से हाथ मिला लेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए बी से हाथ मिलाया तो बी हाथ छोड़कर ए से मिलाने जाएगा, कहेगा ऐसा है कि तुम छोड़ो मैं फिर मिलाऊंगा हाथ। ऐसा नहीं है। लेकिन उपहार वाले में ऐसा नहीं है कि ए बी को उपहार दिया तो फिर बी भी वही उपहार ए को दे दे। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ए बी को उपहार देगा तो बी भी एक को एक दूसरा उपहार देगा। लेकिन हाथ मिलाने वाले में ऐसा नहीं है। तो ए अगर बी को हाथ मिलाया तो बी भी ए को हाथ मिला दिया। मतलब यहाँ उपहारों की संख्या 2 आएगा तो यहाँ हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी बार आएगी? केवल एक बार। तो मिलाए गए हाथों की संख्या का जो फार्मूला बनेगा, मिलाए गए हाथों की जो संख्या बनेगा वो n इंटू n माइनस 1/2 कर देना। आपको 2 क्यों करना है? क्योंकि जब ए बी से हाथ मिलाया तो बी भी उसी समय ए से हाथ मिला लिया, मतलब 2 काम एक बार में हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू दिया था 25, तो होगा 25 इंटू 25 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 24/2, मतलब ये 12 होगा। तो 25 गुणे 12, तो 12 पचे 60, 6 बचेगा, 12 दूना 24, 6 30। इसका मतलब कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा? 300 बार। अगर यही उपहारों की बात रहती तो यही आंसर हमारा आता 600। तो अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि उपहारों की संख्या जैसे निकालते वही वाला फार्मूला लगाना है और फिर आधा कर देना है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए कुछ और क्वेश्चन किया जाए इस कॉन्सेप्ट पर, और भी किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं।
आइए, दिया है एक क्वेश्चन और दिया है कि इलाहाबाद से बनारस कुल 10 रेलवे स्टेशन, ठीक है। दिया है कि इलाहाबाद से बनारस तक कुल 10 रेलवे स्टेशन हैं। तो बोला कम से कम कितने टिकट, कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं, कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं ताकि किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन का टिकट मिल जाए। अब देखिए, दिया कि इलाहाबाद से बनारस तक कुल 10 रेलवे स्टेशन है। तो बोला है कि कुल कितने टिकट छपवाए जाए कि किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन का टिकट मिल जाए। तो अब देखिए, सपोज करिए ये हमारा हो गया इलाहाबाद और ये हो गया बनारस। तो देखिए इसमें 2 तरीके से बोल सकता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर बोल दिया इलाहाबाद से बनारस, बोल दिया आपका कि इलाहाबाद से बनारस कुल 10 रेलवे स्टेशन है, इसका मतलब इस 10 में इलाहाबाद और बनारस भी है, इसका मतलब टोटल कितने होंगे भाई? 10 होंगे, जिसमें इलाहाबाद और बनारस भी होगा। अगर ऐसा बोल दिया कि इलाहाबाद और बनारस के बीच में कुल 10 रेलवे स्टेशन है, तो इसका मतलब कि इलाहाबाद और बनारस को छोड़कर कुल 10 है, तो इसका मतलब इलाहाबाद और बनारस को भी ले लिया जाए तो टोटल रेलवे स्टेशन हो जाएंगे 12। आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगर बोल दिया इलाहाबाद से बनारस तक कुल 10 रेलवे स्टेशन, मतलब उसमें इलाहाबाद और बनारस भी आ गया। लेकिन अगर बोल दिया कि इलाहाबाद और बनारस के बीच में 10 हैं, तो इसका मतलब इलाहाबाद और बनारस को छोड़कर बात हो रहा है, तो इलाहाबाद और बनारस को भी जोड़ेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 12 स्टेशन आ जाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें वही हाथ मिलाने वाला ही कॉन्सेप्ट, उपहार वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? देखिए ये हो गया इलाहाबाद और ये हो गया बनारस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लेते हैं ये बनारस 10। तो अब बोला है कि कुल कितने टिकट छपवाए जाए कि किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन का टिकट मिल जाए। तो देखिए जो यात्री यहाँ खड़ा होगा तो इसके बाद टोटल कितने स्टेशन बचे? 9। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 9 टिकट होगा तो वो कहीं का टिकट ले सकता है। और जो यात्री यहाँ पर खड़ा होगा तो इसका मतलब इसको छोड़कर भी कितने स्टेशन बचे? 9। मतलब यहाँ पर भी कितना टिकट होना चाहिए? 9। इसी तरह यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। इसी तरह कुल 10 रेलवे स्टेशन हैं तो हर स्टेशन पर 9 टिकट होना चाहिए। तो 9 + 9 + 9 10 बार करेंगे, इससे अच्छा 9 × 10 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा। अब देखिए वही वाला फार्मूला लग गया, n × n-1, n की वैल्यू 10, ब्रैकेट करेंगे 10 - 1 तो 10 × 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक तो उपहार वाला और एक हाथ मिलाने वाला। जहां आपको ऐसा लगे कि 2 काम एक ही बार में हो जाना है तो फार्मूला यही लगा के /2 कर देंगे। और जहां पर आपको लगे कि 2 काम एक बार में नहीं हो रहा, मतलब अगर A B के लिए करता है तो B A के लिए भी करेगा। जैसे उपहार में अगर A B को देगा तो B A को भी उपहार देगा। लेकिन हाथ मिलाने वाले में क्या था कि अगर A B से हाथ मिलाया तो उसी समय B A से भी हाथ मिला लिया, मतलब वो 2 चीज़ एक ही बार काउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन किया जाए। देखिए
दिया है कि चार सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चार सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकती हैं। चार सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकती हैं। तो आइए सबसे पहले तो इसका मैं फिगर बनाता हूँ। अब देखिए चार सरल रेखाएं किस तरह बनाया जाए। एक तो आप चारों रेखा पैरेलल बना देंगे तो किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी, काट नहीं रही हैं। या तो आप ऐसा बना सकते 1 2 3 4, तो कितने बिंदु पर काट रही, 1 2 3 4 बिंदु पर काट रही है। और भी कोई तरीका है तो आप कहेंगे अगर ऐसा बनाया जाए, जैसे दो रेखा ऐसा बनाया जाए और फिर दो रेखा ऐसा बनाया जाए, तो ये दोनों एक तो यहाँ पर काट रही हैं और ये दोनों एक तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने पॉइंट पर काट ली भाई, 6 पॉइंट पर। तो आपको क्या लग रहा है इसमें जो है n इंटू n माइनस 1 वाला फार्मूला लगेगा कि n इंटू n माइनस 1/2 वाला फार्मूला लगेगा। आपके दिमाग में क्या रहा है, n इंटू n माइनस 2 वाला लगना चाहिए, क्योंकि जब ये रेखा इसको काटी तो उसी समय ये भी इसको काट ली। तो दिया है 4, तो 4 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 मतलब 2, और 4 में से 1 गया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। भाई सरल रेखा में क्या है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी तो उसी समय दूसरी भी पहले को काट दी। इसका मतलब दो काम एक बार में हो जा रहा है, दोनों काम एक ही बार में हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे n इंटू n माइनस 1/2 वाला यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो ये आप समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन किया जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकते हैं। दिया है 3 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लगेगा, आपके पास दो ही चीज़ है, एक n इंटू n माइनस 1 और एक n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, n इंटू n माइनस 1/2 लगेगा कि n इंटू n माइनस 1। तो आप कहेंगे सर अगर वृत्त एक दूसरे को काटेंगी तो जब पहला वृत्त दूसरे वृत्त को काटा तो उसी समय दूसरा पहले को भी काट लिया, तो वही सरल रेखा वाला कॉन्सेप्ट बन गया या हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट बन गया। तो हमारा फार्मूला लगना चाहिए n इंटू n माइनस 1/2 लगना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि देखिए रेखा वाले में क्या था कि एक मतलब दोनों रेखाएं एक समय में एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही थी। दो रेखाएं एक दूसरे को एक समय में एक ही बिंदु पर काट रही थी। लेकिन सर्किल वाले में क्या है कि जब सर्किल एक दूसरे को काटेंगी तो आपके बात सही है कि जब एक सर्किल दूसरे को काटी तो उसी समय दूसरा भी पहले को काट दी। लेकिन यही काम जो है कि 2 बार हो रहा है। देखिए मतलब एक ही साथ सर्किल 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, 2 सर्किल एक दूसरे को एक ही साथ 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि फार्मूला हम लोग यही वाला लगाएंगे, लेकिन इसको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग 2 बार ना लगा कि यही वाला फार्मूला लगा दिया जाए। समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक बार काटी, यहाँ भी एक बार काटी, तो आधा आधा अगर करते भी हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इससे बढ़िया यही वाला फार्मूला लगा दें तो 3 होगा, तो 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1,
तो 3 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो फिगर भी बना के देख लीजिए। जैसे एक सर्किल हम लोग बनाए ऐसे, एक सर्किल ऐसे और एक सर्किल ऐसे। तो देखिए कहाँ कहाँ काट रही है। एक पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठवां हो गया। तो कितने पॉइंट पर कट किया भाई, 6 पॉइंट पर कट गया। 1 2 3 4 5 6। तो 3 सर्किल एक दूसरे को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकती है, तो 6 पॉइंट पर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n इंटू n माइनस 1/2। और जब रेखा की बात होगी तो n इंटू n माइनस 1/2 वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए आगे कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखा जाए। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी आप ट्रिक पर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी भी ट्रिक के पीछे मत भागिए। आप केवल लॉजिक क्लियर करने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। दिया कि एक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। दिया कि एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कुल 100 अंक पाया। क्वेश्चन को मिला लेते हैं। कुल 100 नहीं, यहाँ पर 180 रहेगा। कुल 180 अंक पाया। तो बताइए उसने कितना प्रश्न सही और कितना गलत किया था, कितना गलत किया था। तो अब देखिए, आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि ये जब आप एक बार समझ जाएंगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस आपका नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। आइए दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज करिए कि आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आया। कितना आया, 50 क्वेश्चन आया। मान लीजिए कि एक सही के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 2 नंबर काट लिया जाता है। तो मान लीजिए कि आप जो है कि 40 प्रश्न सही किए और 10 प्रश्न गलत कर दिए। कितना, 40 प्रश्न आप सही किए और 10 प्रश्न गलत किए। तो आप अपना नंबर कैसे निकालते हैं। सपोज करिए आप पेपर दिए 50 क्वेश्चन का, आप घर पर आए, आपको पता है कि एक सही के लिए 4 नंबर मिलता है और एक गलत के लिए 2 नंबर कट कर लिया जाता है। तो आप 40 सही किए और 10 गलत किए, तो आप अपना नंबर कैसे निकालेंगे। अगर आप 40 सही किए हैं और एक क्वेश्चन सही के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 40 सही के लिए कितना मिलेगा, गुणे 4 करेंगे तो 160 नंबर आपको टोटल मिलेगा। और एक क्वेश्चन गलत करने पर अगर 2 नंबर कट हो रहा है तो 10 क्वेश्चन करेंगे तो 2 के हिसाब से कितना कट हो जाएगा, 20। तो 160 नंबर आपको मिला और उसमें से 20 नंबर माइनस करना है, तो मतलब आपको कितना नंबर टोटल मिल जाएगा, 140 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 140। तो यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है यहाँ पर, और कोई भी अलग से बहुत नया कॉन्सेप्ट या ट्रिक रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए टोटल बोल रहा है कि 120 प्रश्न है, तो आप 120 में से मान लीजिए ये सही कर दिए और ये क्या कर दिए, गलत। तो मान लीजिए x प्रश्न सही कर दिए तो गलत कितना करेंगे, 120 माइनस x। अगर x सही किए तो टोटल 120 है, तो गलत कितना करेंगे, 120 माइनस x। अब हर सही के लिए 4 नंबर, एक क्वेश्चन सही पर 4 नंबर मिलता है, तो x सही किए होंगे तो कितना नंबर आपको मिला होगा, 4x। अब हर गलत के लिए 2 नंबर कट लिए जाते हैं, तो जितना गलत करेंगे उसका 2 गुना कट जाएगा। तो कटेगा आपका 120 माइनस x इंटू 2, और
वो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन किया और 180 नंबर पाया। मतलब टोटल सही में से गलत घटा देंगे, मतलब 4x माइनस 120 माइनस x इंटू 2 बराबर 180 कर दिया जाएगा। टोटल जितना सही है और गलत जितना है घटाकर हम लोग को टोटल नंबर मिला 180। अब देखिए 2 से हर जगह कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 90। तो यहाँ बचा 2x, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस 120 प्लस x बराबर 90। तो 2x प्लस x होगा 3x, 90 उधर जाएगा 210। तो x बराबर 3 7 21 70 आ गया। x की वैल्यू 70 आ गया। इसका मतलब उसने जो है 70 प्रश्न सही किया और 120 माइनस 70 करेंगे तो 50 क्वेश्चन गलत किया। यही आपसे पूछा था कितना सही किया, तो कितना सही करेगा 70 और गलत कितना करेगा 50। गलत कितना करेगा 50। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए आंसर, अगर 70 सही किया और एक सही के लिए 4 नंबर मिलता है तो टोटल नंबर हो जाएगा गुणे 4 280। और 50 आपका गलत किया और एक गलत के लिए 2 नंबर कटता है तो 50 क्वेश्चन गलत किए होंगे तो कितना कट जाएगा भाई 100। तो 280 में से 100 घटाएंगे तो आएगा कितना 180 नंबर पा रहा है। और यही क्वेश्चन में बोला भी था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए एक और इस तरह के क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। बस आप लॉजिक पर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट पर, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही तेज़ होगी, आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे टाइम आपका उतना कम लगेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि एक परीक्षा में कुल 50 प्रश्न है, 120 की जगह 50। प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही के लिए जो पहले 4 मिल रहा था अब 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कुल 100 अंक पाया, तो बताइए उसने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो देखिए बहुत ही आसान, कुल प्रश्न कितना दिया है भाई 50। तो इसमें आप मान लीजिए कुछ आप सही किए होंगे और कुछ आप गलत। तो अगर x सही कर दिए तो गलत कितना किए होंगे 50 माइनस x। एक सही के लिए 3 नंबर, तो x सही किए होंगे तो आपको कितना मिलेगा 3x। और एक गलत के लिए 2 नंबर कट जाते हैं तो 50 माइनस x गलत किए तो कितना कटा 50 माइनस x इंटू 2। अब सही में से गलत को घटा दिया जाए तो 3x माइनस 50 माइनस x इंटू 2 और टोटल कितना नंबर पा रहा है भाई 100 नंबर पा रहा है। क्लियर है, तो सॉल्व कर दिया जाए। ये होगा 3x, अंदर गुणा करेंगे तो 100 माइनस 2x बराबर 100। तो ये हो गया 3x, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस 100 प्लस 2x बराबर 100। तो 3x और 2x जोड़ के हो जाएगा 5x। 100 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस बनेगा तो बन जाएगा 200। तो 5 चौके 20। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। इसका मतलब 50 में से 40 प्रश्न उसने सही कर दिया तो गलत कितना किया 10 गलत कर दिया। समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ये हम लोग का नंबर सिस्टम का आप देख रहे हैं कि 35 लेक्चर। आप सोच सकते हैं कि नंबर सिस्टम में हम लोग 35 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम को हम लोग कितना डिटेल में पढ़े होंगे और पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग नंबर सिस्टम का कंप्लीट किए होंगे। तो वीडियो को आप पढ़ते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप एक ग्रुप बना के पढ़िए, अकेले पढ़ने की कोशिश मत करिए। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि वो सोचते हैं कि मैं ऐसा पढ़ूँ कि किसी को बताऊँ ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ग्रुप बना के पढ़िए, डिस्कस करके पढ़िए, लोगों को बताइए। जितना से ज़्यादा लोगों को आप क्वेश्चन बताएंगे, अपने दोस्तों को क्वेश्चन बताएंगे, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, इससे आपका फ़ायदा है। हमेशा ग्रुप बना के पढ़िए, क्वेश्चन को हमेशा डिस्कस करते रहिए किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि जो डिस्कस आप एक बार किसी अपने दोस्त के साथ कर देंगे वो कॉन्सेप्ट आपको कभी भी नहीं भूलेगा।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आप लोग का एक ग्रुप बन जाए, सभी लोग वीडियो को देखें और उसमें से कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो यहाँ से देखिए, फिर आपस में डिस्कस करें। तो इस तरह पूरा आपके चारों तरफ एक पढ़ाई का माहौल बन जाएगा, तो फिर सिलेक्शन से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। बस यही तरीका एक है कि आप ऐसे ऐसे दोस्तों को बनाइए जो आपके आसपास पढ़ने वाले बिल्कुल हों, आपसे हमेशा जो है पढ़ने की बातें करें, क्वेश्चन डिस्कस करें, तो एक पढ़ाई का माहौल बन जाएगा। तो आप बिल्कुल पढ़ाई मन लगने लगेगा और फिर आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक होना ही होना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिला जाएगा नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए।